एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे भी नज़र आता है और अक्सर बहुत सारी रिलेशनशिप के अंदर नज़र आ रहा है, जिसके कारण रिश्ते ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा इंसान की ख़राब हो जाती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के रिलेशनशिप से बचें, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप ना तो आपके जीवन को अच्छा करते हैं और ना ही आपके जीवन के सामाजिक स्तर को अच्छा करते हैं। इसलिए इस तरह के रिलेशनशिप जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनसे हर रिलेशनशिप को बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप आपके रिलेशनशिप को ना केवल खोखला करता है बल्कि एक ज़िंदगी को बर्बाद भी करता है। इसलिए अपने आप को उन सभी चीज़ों से दूर रखें जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्ते नाज़ुक होते हैं और इसी की वजह से जल्दी से रिश्तों में दरार आ जाती है और अच्छे खासे रिश्ते आज बहुत जल्दी टूट रहे हैं। और आज ये भी देखने को मिलता है कि इसी तरह के रिलेशनशिप के कारण लोग फ्रेंडशिप में चले जाते हैं या फिर मैरिज लाइफ में चले जाते हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इसी तरह का ट्रायंगल बनने की वजह से सालों के, महीनों के रिश्ते तुरंत ही बिखर कर टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के रिश्तों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपके पार्टनर के साथ आपके अपने संबंध अच्छे हों, ना कि दूसरे के। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपका जीवन ना केवल सरल होगा बल्कि स्वस्थ भी होगा और मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपने देखा होगा कि इस तरह के किस्सों की वजह से लोग अक्सर सुसाइड भी कर लेते हैं और लोगों का जीवन काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को सही तरीके से चलाएं और अपने पार्टनर के प्रति वफ़ादार रखें, क्योंकि रिश्तों में वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इस तरह की किसी परिस्थिति में हैं, तो आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और खुलकर बात करने से आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का हल आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी हाल ही पंजाब में भी एक मैरिज हुई, जो शायद लव मैरिज थी, उसी के अंदर पता चलता है कि वो लड़का अपने ही घर में रहने वाली कोई उनके घर पे रहती थी लड़की जो 18 साल की थी, उसके साथ उसका रिश्ता था। जैसे ही उसकी वाइफ़ को पता चला, तो उसने सुसाइड कर ली। इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन और सामाजिक परिस्थितियाँ भी खराब हों। हमें सभी को अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए इस तरह के रिलेशनशिप को ना तो बढ़ावा देना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। और इस तरह का जो भी कोई रिलेशन अगर डेवलप होता है आपके आसपास या आपके परिवार के अंदर, तो आप अपने परिवार के लोगों को भी प्यार से समझा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार, समाज दोनों के लिए ही बहुत गलत साबित हो रहे हैं, जिससे परिवार और समाज दोनों की स्थिति ही खराब हो जाती है। इसलिए बचें इस तरह के रिलेशनशिप से और अपने जीवन को बेहतर बनाएँ, क्योंकि कुदरत यदि आपको कुछ देती है, तो कुदरत बहुत अच्छे तरीके से ले भी लेती है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें, वफ़ादार रखें, लॉयल रहें, भरोसा रखें, क्योंकि भरोसा यदि कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में टूटता है, तो रिश्ते में अक्सर दरार आने से रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और जीवन को अच्छा और बेहतर बनाकर हम बेहतर तरीके से जीवन को जी भी सकते हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरह के रिलेशनशिप में यदि आप जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ रुकें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो सभी कोशिशें करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और खुलकर अपने पार्टनर से भी बात करें यदि आपको कुछ चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगती हैं या कुछ चीज़ें नज़रअंदाज की जा रही हैं आपकी, तो हर बात को आप खुलकर डिस्कस करें, क्योंकि रिश्ते भरोसे पर ही टिके हैं और यदि रिश्ते भरोसों पर नहीं टिकते हैं, तो शायद जीवन बिखर जाता है। इसलिए ध्यान रखें अपने रिश्तों का, अपनों का, क्योंकि रिश्ते आपके अपने जीवन को चलाने का एक सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि कहा गया है कि रिश्ते ही समाज और परिवार को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं।